राजस्थान की राजनीति में कई ऐसे नेता हैं जो अपने शर्तों पर राजी हैं और अगर उनकी शर्तें पूरी नहीं हो या फिर उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो वो पार्टी बदलने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं। आज हम एक ऐसे ही नेता की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे सबसे तेज तर्रार नेता प्रहलाद गुंजल की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौर। गुंजल जिन्होंने कभी बीजेपी के लिए बहुत मेहनत की और उनके एक नाम पर हजारों की भीड़ उनके साथ जुटी थी। एक बड़ा चेहरा, मोटा था, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस की आवाज बनकर सड़कों पर उतर रही। आज हम आपको बताएंगे कैसे गुंजल ने अपनी शर्तों की वजह से और अपने स्वाभिमान की वजह से वसुंधरा राजे से टक्कर दी और कैसे वो बिरला के सामने खड़े हुए और कैसे कांग्रेस का दामन थामा। तो देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट। प्रहलाद गुंजल के इस दबंग मिजाज को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। गुंजल की राजनीति की नर्सरी रही है छात्र राजनीति। कोटा और हाड़ौती के युवाओं के बीच अपनी कड़क आवाज और जुझारू तेवरों के दम पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए और कद्दावर नेता वसुंधरा राजे के करीबी सिपह सलारों में गिने जाने लगे। वो रामगंज, मंडी और कोटा उत्तर से विधायक भी रहे, लेकिन गुंजल का स्वभाव ऐसा है कि वो गलत के खिलाफ झुकना नहीं जानते और यही वजह थी कि बीजेपी में रहते हुए भी कई बार अपनी सरकार की नीतियों और नौकरशाही के खिलाफ वो सड़कों पर उतर आए। एक वक्त ऐसा भी आया जब कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बाद गुर्जर समाज के युवाओं में प्रहलाद गुंजल की एक अलग और मजबूत पकड़ देखी जाने लगी। लेकिन प्रहलाद गुंजल के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया हालिया दौर में, जब कोटा की राजनीति में उनके लोग और साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच सियासी अदावत जंग जाहिर हो। जब बीजेपी में उन्हें अपनी मर्जी की जगह नहीं मिली तो इस बागी नेता ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। गुंजल ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस ने उन्हें तुरंत कोटा बूंदी लोकसभा सीट से ओम बिरला के सामने मैदान में उतार दिया। वो चुनाव भले ही देश के सबसे बड़े सियासी मुकाबले में ऐसा था जहां गुंजल ने सत्ता और सिस्टम के सामने अकेले दम पर बेहद कांटे की टक्कर दी। भले ही नतीजा कुछ भी रहा हो, लेकिन उस चुनाव ने यह साबित कर दिया कि प्रहलाद गुंजल को हल्के में लेने की भूल कोई नहीं कर सकता। तो अब सवाल उठता है कि इस इतिहास के बाद गुंजल का भविष्य क्या? आज यानी कि इस साल 2026 में राजस्थान की राजनीति जिस करवट बैठ रही है उसमें गुंजल का रोल बेहद अहम होने वाला है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि भले ही गुंजल इस वक्त कांग्रेस में है, लेकिन वो केवल एक पार्टी की फ्रेम में बंद कर रहने वाले नेताओं में से नहीं है। वो आने वाले समय में अगर कांग्रेस उन्हें प्रदेश स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो वो हाड़ौत में बीजेपी के मजबूत किले को ढहाने की क्षमता रखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में इस वक्त जिस तरह से क्षेत्रीय और निर्दलीय नेता रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल अपनी ताकत दिखा रहे हैं, उसे देखते हुए गुंजल भी आने वाले विधानसभा चुनावों में हाड़ौती के सबसे बड़े एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, गुंजल की कहानी हमें सिखाती कि राजनीति में हार जीत से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है और जरूरी होता है मैदान में डटे रहना। और गुंजल लगातार मैदान में डटे हैं और अपने आप को साबित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ये भी है कि अब आने वाले चुनावों में उनका प्रभाव काफी होगा क्योंकि उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। आप इसे कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।